राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू टियाराज वर्ल्ड। जैसा कि आपको मेरे लास्ट व्लॉग से पता होगा कि हम वृंदावन गए थे और वृंदावन हम अपनी फ्रेंड प्राची की फैमिली के साथ गए थे। तो जब हम लोग वृंदावन गए तो पहले हम लोगों ने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए थे, फिर हम लोगों ने राधिका वल्लभ जी के, और उसके बाद हम लोग अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम गौरी गोपाल आश्रम भी गए थे। सभी जगह के दर्शन करते करते हम लोग को दोपहर का 12 बज गया था। फिर दोपहर के 12 बजने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारे मंदिर के पट तो बंद हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कुछ देर हम लोग आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से या तो मार्केट चले जाएंगे। और वैसे मार्केट जाने का सोच रहे थे, बट हम लोग का जहाँ रूम था वहाँ से मार्केट काफ़ी दूर थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सो लेते हैं, क्योंकि रात भर के जगह थे हम लोग। तो हम लोगों ने सोचा सो ले, आराम कर लें। उसके बाद हम लोग चार धाम मंदिर हम लोग को जाना था, प्रेम मंदिर जाना था, इस्कॉन टेम्पल जाना था। तो हम लोगों को इतनी जगह जाना था, तो आराम भी ज़रूरी था। फिर थोड़ी देर सोने के बाद हम लोग रेडी हुए, और रेडी होने के बाद चार धाम मंदिर के लिए हम लोग अपने रूम से निकल पड़े। छत पे गए हो? अच्छा, ये भी बढ़िया। हम लोग यहाँ पूरा दिन हो गया नहीं गए एक बार भी। भैया एक मिनट, ये चार धाम की एंट्री यहीं से। ये जो चार धाम मंदिर है ये छठीकरा मार्ग में, यानी कि जो मीरू वृंदावन है ना, उसी गेट के पास में ही बना हुआ। और इसका अंदर से भी रास्ता है, मतलब आप वैष्णो माता के टेम्पल के अंदर से भी जा सकते हैं, और ये चार धाम यहाँ से भी एंट्री होती है। और यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपकी टिकट लगेगी, और ये टिकट एकदम निःशुल्क है, इसमें कोई भी फी आपको नहीं देनी है। चार धाम मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा है वो शिव जी की है, और कहा जाता है कि 165 फीट ऊंची है, और ये बहुत दूर से ही आपको दिखने लगेगी। इतनी सुंदर प्रतिमा है शिव जी की कि कुछ कह नहीं सकते। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं इसमें शंकर जी, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है इनकी। इस मंदिर को चार धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ शिव धाम है, राधा कृष्ण धाम है, शनि धाम है, और मंदिर के अंदर से ही माँ वैष्णो माता का भी मार्ग है। तो इसीलिए यहाँ पे चौथा है वैष्णो धाम। और यहाँ पे जो वैष्णो धाम, जो वैष्णो माता का टेम्पल है, ये बहुत पहले बन गया था, और 2025 पे ये शिव धाम बना है फरवरी में। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको सबसे बड़ी शिव जी की प्रतिमा दिखेगी, और उन्हीं के पास में अर्धनारीश्वर जी हैं, सामने उनके नंदी जी, और जो भी शिव जी से रिलेटेड सिंबल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए उनके जो सिंबल्स हैं उनके दर्शन, मतलब उनको कैप्चर हम नहीं कर पाए। दर्शन हो गए थे बट कैप्चर नहीं कर पाए। और यहाँ पे क्या मंदिर के आर्किटेक्ट ऐसे की गई है, ऐसे डिज़ाइन किया गया है मंदिर कि आपको पहले जो सेंटर में आपको जो मेन जिनका धाम है उनकी प्रतिमा मिलेगी, और साइड में उनकी लाइफ से रिलेटेड जो इंसिडेंट हुए हैं उसकी झांकियाँ टाइप की आपको देखने को मिलेगी। मतलब वॉल्स में आपको एक झांकियाँ देखने को मिलेंगी, और उनके लाइफ से रिलेटेड जो भी इंसिडेंट है उसको डिपिक्ट किया गया है वॉल्स में, और उनसे रिलेटेड आपको नीचे उनके बारे में डिटेल दिया गया है, वो क्या इंसिडेंट है, कैसे क्या हुआ था, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया। और सेंटर में जो भी धाम है उसका जो सेंटर में आपको उनकी मेन प्रतिमा मिलेगी। अब हम लोगों ने शिव धाम के दर्शन की, ये है राधा कृष्णा धाम। और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जैसे शिव धाम में था, वैसे ये कान्हा जी के सारे जो बचपन से रिलेटेड हैं, माखन चुराते हुए यशोदा मैया के पास और रास करते हुए, यहाँ पे जितने भी इंसिडेंट हैं उनको वॉल्स में उनके डिस्क्राइब किया हुआ है। नीचे उसके बारे में लिखा भी, हिंदी इंग्लिश में लिखा है, और एकदम सेंटर में उनकी बहुत ही बड़ी और सुंदर प्रतिमा दी गई हुई है। सेम इसी तरीके के बाकी के धाम भी है, शनि धाम और वैष्णो माता जी का धाम जो है।
गुड ओवर गया। चला जाए यार, आओ दूसरी मंदिर के अंदर एक कैंटीन भी थी जहाँ पर सब कुछ खाने पीने का सामान भी मिलता था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था सब कुछ और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में था। कोई भी ऐसा नहीं था कि मंदिर के अंदर है तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, नहीं, नॉर्मल रेट में ही सारा सामान था खाने पीने का जो भी था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मंदिर के अंदर से ही वैष्णो माता के मंदिर का रास्ता था, बट हम लोगों ने स्लीपर्स बाहर उतारी थी तो हम लोगों को मंदिर के एकदम फ्रंट गेट में जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था वहाँ पर हम लोग को जाना पड़ा अपने स्लीपर्स वगैरह लेने और फिर वहाँ से हम लोग वैष्णो माता के मंदिर गए और मंदिर में सबसे पहले हम लोग गुफा में एंटर हुए। हाँ, मतलब कहीं और का रास्ता नहीं रहने दे, कोई गल नहीं। इस बार वृंदावन में मौसम ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया था। इतनी गर्मी हो रही थी बट वृंदावन में बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। जब रूम से निकले थे तो उस टाइम इतना कुछ नहीं था, बट जब दर्शन करते करते मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है और बाद में बारिश हो भी गई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए ये जानने के लिए कि मेरे ट्रिप आगे की कैसी रही और वृंदावन में हम बाकी आगे कहाँ कहाँ हमने दर्शन किए। राधे राधे।